हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक कॉस्ट अकाउंटिंग का 4th चैप्टर सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन में निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग व विभिन्न दिनांकों को क्रय की गई या प्राप्त सामग्री का मूल्य एक जैसा न होने पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि निर्गमित सामग्री का किन दरों पर मूल्यांकन किया जाए। अतः निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें फर्स्ट है वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण या ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्राइस। तो इस विधि में सामग्री निर्गमन मूल्य का चयन विभिन्न तिथियों को खरीदी गई सामग्री के वास्तविक मूल्यों में से किया जाता है। वास्तविक मूल्यों के आधार पर सामग्री का निर्गमन मूल्य ज्ञात करने के लिए जो विधियाँ या जो आधार अपनाए जाते हैं उनमें फर्स्ट विधि है प्रथम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि या फर्स्ट इन व फर्स्ट आउट मेथड या फिफो मेथड। तो जैसा कि इस विधि के नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में जो सामग्री सबसे पहले क्रय की जाती है या जो सामग्री सबसे पहले गोदाम में प्राप्त होती है उस सामग्री का निर्गमन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबसे पहले किया जाता है। तो इस विधि में किसी एक दिनांक को प्राप्त सामग्री के समाप्त होने के बाद ही उसके बाद प्राप्त की गई सामग्री में से निर्गमन किया जाता है। जैसे किसी दिन स्टॉक में 50 इकाइयाँ 5 रुपये वाली खरीदी गई व उसके बाद 70 इकाइयाँ 6 रुपये वाली खरीदी गई और एक्स विभाग को 80 इकाइयों की आवश्यकता है। तो एक्स विभाग को जो इकाइयाँ सबसे पहले खरीदी गई है वो है 50 इकाइयाँ, तो एक्स विभाग को सबसे पहले 50 इकाइयाँ निर्गमित की जाएगी व उसके बाद 70 इकाइयों में से निर्गमन किया जाएगा। तो इस प्रकार 50 इकाइयाँ 5 रुपये वाली व 30 इकाइयाँ 6 रुपये वाली निर्गमित की जाएगी। इस प्रकार कुल 80 इकाइयाँ एक्स विभाग को निर्गमित की जाएगी। तो प्रथम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि में जो सामग्री पहले आती है उस सामग्री का निर्गमन सबसे पहले किया जाता है। तो फिफो मेथड अपनाने पर अंत में शेष रही सामग्री या अंतिम स्टॉक का मूल्य बाजार मूल्य के नज़दीक होता है। नेक्स्ट है अंतिम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि या लास्ट इन व फर्स्ट आउट या लिफो मेथड। तो इस विधि में जो सामग्री बाद में क्रय की जाती है या जो गोदाम में बाद में प्राप्त होती है उस सामग्री का निर्गमन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सबसे पहले किया जाता है। तो लिफो मेथड अपनाने पर वर्ष के अंत में शेष रही सामग्री या अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन बहुत पुराने मूल्यों पर होता है जिससे व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगता। नेक्स्ट है सर्वोच्च मूल्य आगमन व प्रथम निर्गमन विधि। तो इस विधि में स्टोर में उपलब्ध विभिन्न मूल्यों वाली सामग्रियों में से जिन सामग्री का मूल्य सबसे अधिक होता है या सर्वाधिक होता है उस मूल्य पर विभिन्न उपकार्यों की सामग्री का निर्गमन किया जाता है और उसके बाद उससे कम मूल्य वाली सामग्री का निर्गमन किया जाता है। नेक्स्ट है आधार स्टॉक मूल्य या बेस स्टॉक प्राइस मेथड। तो यह विधि प्रथम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि में एक संशोधन है। इस विधि में प्रत्येक प्रकार की सामग्री का एक न्यूनतम स्टॉक हमेशा स्टोर में रखा जाता है, जैसे कि 200 इकाइयाँ या 300 या 500 इकाइयाँ हमेशा स्टोर में रखी जाती है। अतः इस विधि में यह माना जाता है कि प्रथम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि का प्रयोग करते समय न्यूनतम सामग्री आधार स्टॉक के रूप में सदैव रखी
जाएगी और आधार स्टॉक में से सामग्री का निर्गमन उसी स्थिति में किया जाएगा जबकि भंडार में आधार स्टॉक के अलावा कोई सामग्री शेष नहीं रही हो। तो सामग्री के मूल्यांकन की जो फर्स्ट विधि थी वो थी वास्तविक मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। अब सेकंड है औसत मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। तो कभी कभी मूल्यों में आकस्मिक उतार चढ़ाव के कारण सामग्री सामान्य से कम या अधिक मूल्यों पर प्राप्त होती है। वास्तविक मूल्यों का प्रयोग करने पर मूल्य परिवर्तन का सारा प्रभाव एक ही उपकार्य पर जाता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए अनेक प्रकार के औसत मूल्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि साधारण औसत विधि, भारित औसत विधि व सामयिक औसत विधि। तो साधारण औसत विधि में सामग्री की मात्रा को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस विधि में उपलब्ध सामग्री संबंधी विभिन्न मूल्यों के योग को जितने मूल्य लिए हैं उनकी संख्या से विभाजित करके निर्गमन मूल्य का निर्धारण करते हैं। इस विधि के साथ प्रथम आगमन व प्रथम निर्गमन अवधारणा का भी प्रयोग होता है। तो इस प्रकार साधारण औसत विधि में सामग्री की मात्रा को ध्यान में न रखकर केवल सामग्री के मूल्य को ही ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है भारित औसत विधि। तो भारित औसत विधि में सामग्री के मूल्य व मात्रा दोनों को ध्यान में रखा जाता है। और नेक्स्ट है सामयिक औसत विधि। और इस प्रकार सामग्री निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की जो सेकंड विधि है वो है औसत मूल्य के आधार पर सामग्री निर्गमन मूल्य का निर्धारण। अब जो थर्ड मेथड है वो है प्रमाप मूल्य पर सामग्री का निर्गमन मूल्य निर्धारण करना। व फोर्थ है कल्पित मूल्यों पर सामग्री का निर्गमन मूल्य निर्धारण करना।